हाँ जी, गुरु नोट्स प्री वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में अपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था राजस्थान के बारे में, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ था, और उसके बाद में थोड़ा बहुत नॉर्मल जानकारी पढ़ ली थी। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी थी। राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर थी, अंतर्राज्यीय 4850 थी। टोटल जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल स्थलीय सीमा निकल के आ जाएगी। उसके बाद अपन ने राजस्थान के नॉर्मल जानकारियाँ पढ़ी थी। वो वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्थिति और विस्तार। बेसिकली अपन क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट इतने में अपन सारा भूगोल कवर करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े वीडियोस काफ़ी सारे पड़े हुए यूट्यूब पे और उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे आप कहीं चल रहे हो तो चलते चलते देख लिया, है ना। जैसे आप कभी मूड नहीं लगा पढ़ने में तो उसको खोल के देख लिया 10-15 मिनट में, क्या जा रहा है। 10-15 मिनट छोटे छोटे वीडियो देख भी सकते हैं। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति देखिए, एग्जाम में आता है ग्लोब के अनुसार क्या है और एशिया महाद्वीप के अनुसार क्या है, भारत के अनुसार क्या है, तो वो सब अपन यहाँ पर समझेंगे। एक ग्लोब बना रखा मैंने और अपन इसको अच्छे से समझेंगे, ना कि रटना आपको नहीं है, आपको समझना है। ये रहा आपका ग्लोब, ठीक है, ये मैंने ग्लोब बना दिया। अब इसके ऊपर अपन समझते हैं। देखिए, ये हो गई ग्लोब। थोड़ा सा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में अपन देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है। नॉर्मली पृथ्वी अपने जो अर्थ को 2 भागों में काटती है, ये रही, ये अर्थ को 2 भागों में काट दी अक्षांश रेखा। और समझ में नहीं आए तो आप ए लिखते हो ना, ए, तो ए लिखो और यहाँ से इस लाइन को खींचते जाओ। ठीक है, ये मिल गई आपकी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखा, या फिर इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसके नाम है इसके। ये हो गई अक्षांश रेखा। उसके बाद ये आप ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको अपन कहते हैं देशांतर रेखा। अगर डेफिनेशन आपके आती तो नहीं है, वैसे मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या है, देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, इसी को ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, इसी को ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। बहुत ईजी है। ये आ गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आ गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए, अब इसके ऊपर राजस्थान कहाँ पर, आप नॉर्मल मैप को देखो, ग्लोब के देखोगे, शो हो रहा होगा यहाँ पर आपको ग्लोब भी। मैंने गूगल से फोटो लेके यहाँ पर डाल रखा है ग्लोब। यहाँ देखोगे तो राजस्थान बेसिकली इस जगह पे है। ठीक है, ये मैं एक भारत बना देता हूँ नॉर्मली। ठीक है, ये आपका इंडिया का मैप है। थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, फिर भी जैसा बन रहा है वैसा मैंने बना दिया। ये थोड़ा सा यहाँ पर आता है, इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये आप मैंने इंडिया का मैप बना दिया। अच्छा तो नहीं बना, फिर भी देख लीजिए, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है। अब मैं राजस्थान हूँ, ये इंडिया दिख गया, अब मैं राजस्थान बनाता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा जूमिंग करके देखते हैं। ये राजस्थान का नीचे वाला आपके पास बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो एरिया होता है, वो कर्क रेखा को टच करके निकलता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला एरिया। तो ये आपका राजस्थान हो गया। अब राजस्थान की स्थिति देखते हैं ग्लोब के अनुसार। ठीक है, तो ग्लोब में सबसे पहले डायरेक्शन देखो, आप दिशाएं देखो। तो ये तो हो गया उत्तर, ऊपर ही ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। याद नहीं रहे तो पप्पू सुना ना, प यानी पश्चिम। ठीक है, पू यानी इधर हो गया पूर्व डायरेक्शन। ठीक है, ये आ गया आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब अपन राजस्थान की स्थिति देखते हैं। तो राजस्थान इस वाले एरिया में स्थित है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो राजस्थान नहीं तो पूर्व में कह सकते हैं अपन, नहीं उत्तर में कह सकते हैं, यानी उत्तर पूर्व में आपके पास राजस्थान है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर पूर्व उत्तर बोल सकते क्या इसको, नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि सबसे पहले दिशा उत्तर आई थी, इसलिए नाम लेते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व राजस्थान की ग्लोब के अनुसार दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब भारत के अनुसार देखते हैं। ये रहा भारत, ये रहा भारत। थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं बना, सुंदर सा, लेकिन ये दिख गया आपको भारत, ये भारत है। तो भारत के अनुसार इसकी दिशा कौन सी है, तो भारत के अनुसार तो इधर है। ठीक है, तो इधर क्या, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर और
इधर ये कौन से उत्तर और पश्चिम है, भारत में कौन सी दिशा है इसकी, उत्तर और पश्चिम में। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं अपन, एक बार इसको लिख लेते हैं कि ग्लोब पर कौन सी दिशा है राजस्थान की, उत्तर और पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अनुसार तो बेसिकली आपको पता होगा एशिया महाद्वीप इस प्रकार से है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर ये आपका इंडिया है। तो बेसिकली बात करें तो नहीं तो इधर है नहीं इधर है, तो एशिया ये तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर आपके पास दक्षिण पूर्व में आपको देखने का दक्षिण पश्चिम में एशिया महाद्वीप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये तो पश्चिम हो गया। तो इंडिया एशिया महाद्वीप में देखें तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। अब वो कोई कहेगा कि सर मैं पश्चिम दक्षिण बोल लूँ क्या, नहीं, इसको नहीं बोलना है, क्योंकि पहले दक्षिण दिशा की खोज हुई थी, इसलिए पहले आप इसको दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन होगी इसकी, दक्षिण पश्चिम। एशिया के अनुसार कौन सी होगी, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब बात करते हैं भूमध्य रेखा के अनुसार। ठीक है, भूमध्य रेखा के अनुसार अगर इसकी बात करते हैं तो देखो एक बार, ये रहा भूमध्य रेखा, बीचों बीच काट रही है। तो भूमध्य रेखा के अनुसार राजस्थान की दिशा कौन सी है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा ये रही, राजस्थान ऊपर स्थित है, राजस्थान ऊपर स्थित है। तो थोड़ा बहुत पार्ट आ रहा है नीचे, लेकिन अपन लगभग इसको ऊपर ही मानते हैं। तो ये आपके उत्तर दिशा में आ जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के अनुसार उत्तर दिशा में राजस्थान का लोकेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर रेखा के अनुसार। तो देशांतर रेखा के अनुसार आपको सीधा पता है कि ये रही देशांतर रेखा और राजस्थान किधर है, इधर स्थित है। तो ये आपकी क्या हो गया, राजस्थान की दिशा कौन सी हो गई आपके, ये राजस्थान की दिशा हो गई आपके पूर्व में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका आगे का पार्ट अपन पढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। चलिए अब अपन थोड़ा इसका आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको मैं नॉर्मली रफ कर रहा हूँ और थोड़ा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अगर कहीं आ जाए आपके एग्जाम में तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखा क्या होती है। ठीक है, मैं अक्षांश रेखा बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन आप खुद बना लोगे अक्षांश रेखा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है कि ये क्या है भाई, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं भाई, अक्षांश रेखा कहते हैं। बात करते हैं कि अक्षांश रेखा, ये रही आपकी अक्षांश रेखा। तो इसके ऊपर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होगी। इधर इसको मैं अगर रफ करता हूं तो देखिए, तो देखो इसको अक्षांश रेखा। ठीक है, ये आपके 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये इसके ऊपर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो पश्चिम ये हो गया पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो अगर यहाँ और अक्षांश रेखा खींच दूँ, ये लो बहुत सारे अक्षांश रेखा खींच सकते हैं अपन। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं दो अक्षांशों के बीच का जो एरिया होता है, ये दो अक्षांश कोई भी ले लो, उसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं, जोन। क्या कहते हैं भाई, जोन। तो दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन। इंग्लिश में बोलते हैं जोन, हिंदी में बोलते हैं इसको कटिबंध। ठीक है, कटिबंध, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बेसिकली बात करें तो अक्षांशों की संख्या, सबसे पहले मैं बता दूं अक्षांशों की संख्या। ठीक है, बात करते हैं अक्षांशों की संख्या। तो यहां से खींचना शुरू करें तो ऊपर तक 90। ठीक है, क्योंकि अपन प्रकार के अंदर अपन कोण भरते हैं। तो यहां से रखो, यहाँ 1 डिग्री का चंदा रखो, यहाँ पे 1 डिग्री की सीध में यहाँ लगो टिक, 1 डिग्री के सीध में यहाँ लगो टिक, तो आपके 1 डिग्री अक्षांश बन जाएगा। इसी तरह 2 डिग्री यहाँ लगो, 2 डिग्री यहाँ, 2 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह अपने चंदे में 90 डिग्री होता है टोटल, तो 90 ऊपर बन जाएगा और 90 ही नीचे बन जाएगा। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 90 और 90 180। ठीक है भाई, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 180। लेकिन यहाँ पर मैंने 0 को नहीं गिना, तो प्लस 1 और कर दो, यानी आपकी कुल अक्षांशों की संख्या 181 आ जाएगी। ठीक बात है। अब बात करते हैं कि ये तो अक्षांशों की संख्या, बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या। देखिए, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर क्या है अभी बताऊंगा मैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या,
देखो इसको 181 को थोड़ा यहाँ लिख दूँ मैं, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है देखना, यहाँ ऊपर जो 90 डिग्री का, इधर भी मैं अगर 90 डिग्री का कोण बनाऊँ तो यहाँ बनेगा, इधर भी हम, यानी एक बिंदु के रूप में दिखेगा, और नीचे भी जो कोण बनेगा वो बिंदु के रूप में दिखेगा, यानी एक रेखा नहीं बनेगी यहाँ पर। अक्षांश तो है लेकिन ये रेखा के रूप में ना दिख के ओनली 2 डॉट के रूप में दिखेंगे, और उन डॉट को अपन अक्षांश रेखा में नहीं गिनेंगे, इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 में से 2 घटा दो तो 179 निकल के आ जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अक्षांश रेखा। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखा क्यों काम आती है। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखा किसका निर्धारण करती है, अक्षांश रेखा बेसिकली बात करें तो वो जलवायु और स्थिति का निर्धारण करती है। ठीक है, स्थिति व जलवायु का निर्धारण करती है। अभी अपन जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी करेंगे, लेकिन अभी अपन इतना ही देखते हैं, स्थिति और जलवायु के बारे में जानकारी देता है अक्षांश रेखा। ठीक है, ये अक्षांश के बारे में नॉर्मल सी जानकारी हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देशांतर। अक्षांश के बारे में अगर आपको लिखना हो तो ये लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं देशांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे अपन कि उत्तर से पूर्व दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने देशांतर रेखा खींच दी यहाँ पर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर भी बोल सकते हैं इसको, और इसी को अपन दूसरा नाम क्या है, ग्रीनविच भी बोल सकते हैं। अभी मैंने बताया था इसको, ग्रीनविच भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। देशांतर रेखा ये हो गई। ठीक है, अब 2 देशांतर के बीच का क्षेत्र। ठीक है, 2 देशांतर के बीच का क्षेत्र, 2 देशांतर के बीच का क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, गोरे बोलते हैं। ठीक है, ये एक देशांतर और खींच ली मैंने, ये लो भाई। ठीक है, तो ये 2 देशांतर के बीच का क्षेत्र हो गया, इसको अपन बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं भाई, गोरे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। कुल देशांतर की संख्या आप बताएं तो 180 तो इधर दिखती है, 180 उधर दिखती है, तो कुल देशांतर की संख्या आपकी हो गई 360। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर किसका निर्धारण करता है। देशांतर रेखा किसका निर्धारण करती है, तो ये बेसिकली समय का निर्धारण करती है। ठीक है, ये किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। और 1 डिग्री देशांतर में कितना समय होता है, 1 डिग्री देशांतर में बेसिकली 4 मिनट होते हैं। कितने होते हैं 1 डिग्री देशांतर में, 4 मिनट होते हैं। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ जाएगा, सूर्य की किरणों पर, यानी कहाँ पर सूर्य उदय ज़्यादा पहले होगा, कहाँ पर सूर्यास्त पहले होगा। इसका मतलब राजस्थान में जो है ना, एक मैं छोटा सा इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत आए तो आप नीचे आप कमेंट कर देना। ठीक है, इसको आप लिख लो एक बार। अब एक बात बताऊँ मैं, ठीक है, जैसे ये रहा आपके राजस्थान, छोटा सा ही बना दूँ मैं एक, ये रहा एक राजस्थान। ठीक है, तो ये तो रहा आपके जैसलमेर, ये रहा आपके धौलपुर। ठीक है, तो अगर मैं भी आपको बताऊंगा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं अभी नॉर्मल जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ पर 69 डिग्री 03 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78-17 तक है आपका इसका विस्तार। ठीक है, 23-3 तक है इसका विस्तार। 69 से 78-17, 78 डिग्री 17 मिनट इसका विस्तार। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इसका देशांतर विस्तार होता है। पढ़ेंगे अपन, ये भी नॉर्मल में जब टाइम का निर्धारण आ गया तो बता ही रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब कितने का अंतर, 69 से अगर बात करें 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, पूरा 78 भी नहीं, क्योंकि यहाँ 30 से चलकर 30 पे आना था, पूरा 78 भी नहीं, यानी 9 डिग्री का अंतर है। तो 9 डिग्री को अगर 4 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 मिनट हो गया। यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतराल कितना है, 36 मिनट का। लेकिन बराबर 30 नहीं, इसलिए यहाँ पर अपन 35 मिनट कर देते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जैसलमेर और धौलपुर के मध्य समय अंतराल कितना है, या फिर ऐसे आएगा सूर्यास्त व सूर्य उदय का अंतराल कितना है, तो 35 मिनट है। कितना है, 35 मिनट सूर्योदय और
सूर्योदय व सूर्यास्त का अंतराल। ठीक है, जैसलमेर और धौलपुर के मध्य, जैसलमेर व धौलपुर के मध्य सूर्योदय व सूर्यास्त का अंतराल आपके पास 35 मिनट है। ठीक है, अब इसके नॉर्मल से थोड़ी बहुत जानकारी और रह रही है, तो थोड़ा अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल फिर इसी जोश के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।